नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार दर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की अपनी इस दूसरी टेस्ट सीरीज़ की क्लास में जहां आज मैंने टॉपिक दिया है प्रश्नों का तांडव, जहां आप लगभग 500 महत्वपूर्ण प्रश्न व्याकरण से संबंधित और 500 महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षण विधि से संबंधित टेस्ट क्लास के माध्यम से, अपनी इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से आप पढ़ेंगे। तो सभी को नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम। बुला लो सभी को, एक बार जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को ताकि सबको पता चल जाए। उठा दो सबको, जगा दो सबको, जो सो रहे हैं ना, सर्दी के मारे रजाइयों में घुसे पड़े हैं, उन सबको बाहर निकाल लो भैया जल्दी से। कह दो कि 500 प्रश्नों का तांडव लेकर के राम कुमार जाट आपके सामने आया है। यदि रेट भर्ती परीक्षा में 30 में से 30 प्रश्न हम चाहते हैं तो जल्दी से उठो, जागो, है ना। अब जाग मुसाफिर भोर भई, है ना। जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, राधे राधे, नमः संस्कृताय, सभी को प्रणाम। पिछली जो क्लास, अपनी पहली क्लास रही टेस्ट की, उसको आपने वास्तव में बहुत प्यार प्रेम दिया, बहुत सराहा। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कल शाम की क्लास भी अपनी बहुत अच्छी रही, आप 1200 लोग लाइव रहे। आज इस क्लास में हम आशा करते हैं कि 1500-2000 लोग आसपास जुड़ेंगे। कल के वीडियो को आप बहुत लोगों ने जो है देखा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये वास्तव में काम जो स्टार्ट किया आपने बहुत बढ़िया रहा है। चलो भैया, बुला लो सबको, बुला लो, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं और अधिकतम प्रश्नों तक अपनी अप्रोच बनाते हैं। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि 10 प्रश्न हैं इसलिए सर 10 से क्या होगा। जो भी प्रश्न आपके सामने रखूँगा और जहाँ बात करने की ज़रूरत होगी वो तो मैं करूँगा। देखो, क्योंकि जो काम हम करें एक ही बार में वो इतना अच्छा करें कि आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहे। अब मान लो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते जाएं लेकिन उनका मतलब नहीं है, पढ़े कुछ ध्यान ही नहीं है इस प्रश्न का वास्तव में महत्व है या नहीं है, तो ऐसी चर्चा से तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए प्रयास करते हैं हम बढ़िया से। नमस्कार, राधे राधे। राजस्थान और राजस्थान से बाहर की सभी युवा पीढ़ी को, संस्कृत अनुरागियों को, प्रेमियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। चलिए हम प्रारंभ करते हैं, आगे सभी लोग। ठीक है भैया, अब तुम संभालते रहियो, मैं मेरा काम संभाल रहा हूँ, अब आपका काम आप संभालते रहियो। शेयर करना, लाइक करना, ये सब आपके हाथ में है। जितना अधिकतम हो सके इससे संस्कृत सरस्वती परिवार को आप बड़ा कीजिएगा, पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार हो। ठीक है, तो कल 10 प्रश्नों की व्याख्या हम बात कर चुके थे, आगे हम लेकर चलते हैं। आज हम बात करेंगे 11वें प्रश्न से। ठीक है, 10वां जो हमारा प्रश्न था, आपको ध्यान होगा हम यहाँ तक चर्चा कर लिए थे कि व्याकरण के कितने मुख्य प्रयोजन हैं, और इन मुख्य प्रयोजनों को हम थोड़ा पढ़ भी चुके थे कि व्याकरण के मुख्य 5 प्रयोजन हैं। कौन कौन से? रक्षा, ऊह, आगम, लघु और संदेश। उसके बाद में आपको बता रहा था कि व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजनों के बाद, कल हम पढ़े थे, आपको याद होगा कि मुख्य जो प्रयोजन हम पढ़े थे वो कितने हैं? 5 मुख्य प्रयोजन हैं। और गौण प्रयोजन भी मैं इसके साथ आपको बता रहा था कि इसी के हिसाब से कुछ हमारे जो हैं गौण प्रयोजन भी होते हैं, और गौण प्रयोजनों की चर्चा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, जल्दी से बताइएगा, उत्तर प्रत्येक साथी देगा, एक भी ऐसा ना रहे जिसका कमेंट्स यहाँ नहीं आए। 1000 लोग इस समय देख रहे हैं तो 1000 ही कमेंट्स आने चाहिए। लिखा है व्याकरण से कति गौण प्रयोजनानी, अर्थात व्याकरण से, व्याकरण के कति माना कितने, गौण माना जो प्रधान के अलावा जो बच गए हैं वो आपके गौण प्रयोजनानी यानी उद्देश्य हैं। आपने कल पढ़ा था कि व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन है, रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। उसी प्रकार से पतंजलिकार जो हैं आपके, उस पतंजलिकार ने महाभाष्य नाम की जो रचना लिखी है, उस महाभाष्य नाम की रचना में इन्होंने, आपके आदरणीय पतंजलि महोदय ने कितने गौण प्रयोजन बताए हैं? 13 गौण प्रयोजन बताए हैं। लेकिन इसमें तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा भी परीक्षा में हो सकता है कि किसी ऑप्शन में आपको उत्तर ही नहीं मिले, है ना। आरबीएससी से प्रॉब्लम हो सकती है, आरपीएससी से जो है गलती हो सकती है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न के चारों ही ऑप्शनों में ऑप्शन गलत हैं, है ना। फिर भी कुछ लोग धड़ाधड़ ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब इसमें ऑप्शन ही नहीं है। बहुत बढ़िया बात है साहब, कम से कम आपको ये पता तो है कि व्याकरण के गौण प्रयोजन कितने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में कितना होना चाहिए? पतंजलि ने महाभाष्य में 13 गौण प्रयोजन बताए हैं, और 13 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? त्रयोदश बोलते हैं। इसलिए इस ऑप्शन में एक भी आपका उत्तर सही नहीं है। चारों ही ऑप्शन में 13 आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं अलग से डाल देता हूँ कि जो उत्तर है इसका वो कितना होना चाहिए? 13 है। टाइपिंग मिस्टेक है, प्रश्न में सद में लिखने में प्रॉब्लम है। तो चतुर्दश की जगह त्रयोदश समझे आप। कितनी है संख्या? 13 है। और 13 को हम कैसे लिखेंगे भाई? त्रयो
दश। तो व्याकरण के गौण प्रयोजन 13 हैं और मुख्य प्रयोजन कितने हो गए? 5 हैं। अब यही प्रश्न आपसे ऐसे भी कर सकता था कि बताइए व्याकरण के पतंजलिकार महाभाष्यकार पतंजलि ने कितने प्रयोजन बताए हैं? तो 13 और 5 कितने हो जाएंगे? 18 प्रयोजन हो जाएंगे ना। तो मुख्य प्रयोजन कितने हैं? 5 हैं। गौण प्रयोजन कितने हैं साहब? बोले सब 13 हैं। टोटल प्रयोजन कितने हो गए? 18 हैं। और ये कौन बता रहे हैं? आपके पतंजलि, जिन्होंने क्या लिखा है? महाभाष्य लिखा है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। ये देखिए 12वां प्रश्न है, त्रिमुनि के अर्थात 3 मुनि कौन है? आप सबको पता है व्याकरण शास्त्र में 3 महान मुनि हुए हैं जो वास्तव में व्याकरण के आधार हैं, व्याकरण के पितामह हैं, दादा हैं, परदादा हैं, भगवान हैं, सब कुछ हैं। जैसे 3 लोकों के समूह को आप त्रिलोक कह देते हैं, वैसे ही 3 मूर्तियों की फिल्म आई थी त्रिमूर्ति, 3 देव त्रिदेव कहलाते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ पर व्याकरण शास्त्र में भी 3 मुनि के नाम से प्रसिद्ध है। जल्दी से जवाब दें। जो पहले जवाब देगा उसको मिलेगा शानदार बम्पर गिफ्ट। ठीक है, वो गिफ्ट क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। जल्दी से आप बताइएगा त्रिमुनि कौन है? जवाब मिल गया आप सभी को। 3 मुनि कौन है? आप देख रहे हैं इसमें पाणिनि भी हैं, यानी पाणिनि भी त्रिमुनि में आते हैं, कात्यायनी भी आते हैं और पतंजलि भी आते हैं। इसका मतलब आपका उत्तर क्या हो गया? द उत्तर हो गया। अब तीनों को तो टिक कर नहीं सकते ना, हमारा उत्तर तो कोई एक ही होगा ना भाई। तो जो हमारा उत्तर होगा उसको हम स्वीकार कर लेंगे। तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वे। त्रिमुनि वैसे सामान्य एक शब्द है, इसका अर्थ होता है 3 मुनि। वास्तविक हिंदी अर्थ यदि आपने संस्कृत में समास पढ़े हों तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 3 ही मुनि जो एक ही वंश से संबंधित हैं, वहाँ पर आपने जो समास आदि पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा त्रयः मुनयः। संख्या 3 है, उसको आप जब संस्कृत में लिखोगे तो 3 की संख्या क्या होती है? त्रीणी भी होती है, त्रया भी होती है, तिस्र भी होती है। लेकिन 1 से लेकर 4 तक की जो संख्या तीनों लिंगों में प्रयुक्त होती है उसका लिंग निर्धारण हमेशा विशेष्य के अनुसार होता है। यहाँ अर्थ है त्रयः मुनयः। तो मुनि कितने हैं? 3 हैं। मुनि शब्द आपका पुल्लिंग है, ये आपका विशेष्य शब्द हो गया जिसकी विशेषता बताई जा रही है। आप सबको पता है कि जो संख्यावाचक शब्द होते हैं वो हमेशा विशेषण का काम करते हैं। अब यहाँ पर मुनि पुल्लिंग है तो त्रय शब्द जो आप 3 संख्या प्रयोग करोगे संस्कृत में वो भी पुल्लिंग होनी चाहिए, इसलिए 3 का मुनिंग मैंने यहाँ त्रयः लिखा है। जैसे बालक हैं तो त्रयः बालकाः, शिक्षक हैं तो त्रयः शिक्षकाः, इसी प्रकार से बंदर हैं तो त्रयः वानराः। ऐसे लड़की होती तो तिस्रः बालिका होता, नदियाँ होती तो तिस्रः नद्यः होती। इसी प्रकार नपुंसकलिंग शब्द होता तो त्रीणि पुस्तकानि, त्रीणि फलानि, त्रीणि इसी प्रकार से पत्राणि, त्रीणि चित्राणि ऐसा होता। तो दोस्तों 1 से लेकर 4 तक की संख्या तीनों लिंगों में होती है। अब ये जो त्रय मुनय है इसका अर्थ है एक ही वंश के 3 मुनि हैं, किसी एक ही गुरुजी से पढ़े हुए, एक ही आचार्य के सानिध्य में पढ़े हुए 3 मुनि जो एक ही वंश से हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको याद हो और ना हो तो याद कर लीजिएगा। ये आपकी अव्ययभाव समास का चौथा सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है। चौथा इसलिए बोला क्योंकि इससे पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं, वो कौन से वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपसे परीक्षा में ये भी सवाल कर सकता है कि बताइए त्रिमुनि में समास कौन सा है। हम सामान्य पढ़ते हैं कि जब किसी शब्द के आगे संख्या लग जाती हो तो संख्यावाचक शब्द का किसी दूसरे शब्द के साथ में हमेशा द्विगु समास होता है। ऐसा एक सामान्य नियम है, जनरल नियम है। लेकिन हम पढ़ेंगे कि मुनि शब्द या मुनि के नाम के आगे, मुनि शब्द या मुनि के नाम के आगे यदि कोई संख्यावाचक शब्द हो तो वंश अर्थ में वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। यहाँ पर भी 3 मुनि एक ही वंश के हैं, इसलिए आपको परीक्षा में त्रिमुनि शब्द में यदि समास का नाम पूछ ले तो भावनाओं में बह करके आप द्विगु समास मत कर दीजिएगा। यहाँ समास का नाम होगा अव्ययीभाव समास। त्रिमुनि, द्विमुनि, पंचमुनि, सप्तमुनि, किसी ऋषि का नाम भी हो सकता है। सप्त भारद्वाजम, एकविंशति भारद्वाजम, सप्तवशिष्टम, पंच विश्वामित्रम, ऐसा किसी भी ऋषि का नाम या मुनि शब्द या मुनि शब्द का नाम हो तो वहाँ पर आपको अव्ययीभाव समास ही बताना है, द्विमुनि और त्रिमुनि। ठीक है, ऐसा भी परीक्षा में आ सकता है। तो 3 मुनि जो एक ही वंश के हैं वो त्रयमुनयः त्रिमुनि कहलाते हैं, अव्ययीभाव समास है और वो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं। बात समझ में आ रही है? अब इन तीनों मुनियों की रचनाओं को जो इन्होंने लिखा है, संस्कृत में इनकी रचना या उनकी रचना ऐसा करके एक शब्द लिखा है, तदुक्ति ही। इनकी रचनाओं में आप पढ़ेंगे पाणिनि की भी रचना है, कात्यायन की भी रचना है और पतंजलि की भी रचना है। कौन कौन सी वो रचनाएं हैं और उनको किस नाम से जानते हैं, इसके लिए हमारा अगला प्रश्न है। तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि जो पहले जवाब देगा वो बहुत कुछ पाएगा। क्या पाएगा वो वीडियो के आखिरी क्षणों में आप सुनेंगे, तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। और इस वीडियो को यदि आपने अभी लाइक नहीं किया तो भैया पहले लाइक करो
उसके बाद शेयर करो, ताकि क्या पता ईश्वर मालिक आप पर प्रसन्न हो जाए और अगला प्रश्न आपको परीक्षा का हूबहू मिल जाए। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहा सूत्रकार। अब एक एक चीज को लेकर चलेंगे। पढ़ते समय आपको लगेगा यार बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही चल रहा है जैसा हम क्लास में ऑफलाइन में पढ़ते हैं। यदि आपने शिक्षक से पाठ्यक्रम के अनुसार एकदम विधिवत तरीके से पढ़ा होगा तो इससे बेहतर दौरान मैं नहीं समझता आपका हो जाएगा। अब आपने जो 3 मुनि पढ़े हैं दोस्तों, इन तीनों मुनियों ने कुछ काम किए हैं। तीनों मुनियों ने व्याकरण शास्त्र में अलग अलग प्रकार से 3 प्रकार से काम किया है। सबसे पहले बात करते हैं साहब, एक पतंजलि महोदय हैं, एक आपके कात्यायन महोदय हैं, एक आपके पाणिनि महोदय हैं। प्रश्न है आपका, कह सूत्रकार है। कह का अर्थ होता है कौन, सूत्रकार है यानी सूत्र को करने वाला है। वैसे जो सूत्रकार है वो कौन है, तो आप सबसे पहले उत्तर पकड़ लीजिए साहब। मिल गया आप सभी को उत्तर। पतंजलि तो है ना इसका उत्तर? अच्छा पतंजलि नहीं है क्या, कात्यायन है इसका उत्तर है। अच्छा कात्यायन भी नहीं है, ठीक है भैया। इसका उत्तर कौन है, पाणिनि। सबसे पहले तो हमें हमारा उत्तर मिल गया कि सूत्रम करोति इति सूत्रकारः। जो सूत्र को करता है, सूत्र को बनाता है, वो सूत्रकार कहलाता है। तो ये सूत्रकार कौन है, हमारे आदरणीय पाणिनि है। तो बोला फिर कात्यायन क्या है। आप सबको पता है कि कात्यायन ने जिसकी रचना की है वो क्या कहलाते हैं, वार्तिक कहलाते हैं, इसलिए इनका नाम वार्तिककार है। इसी प्रकार से हमारे आदरणीय पतंजलिकार जो हैं या पतंजलि जो हैं, उन्होंने भाष्य लिखा है, इसलिए इनको बड़े प्यार से हम क्या बोलते हैं, इनको हम बड़े प्यार से भाष्यकार या महाभाष्यकार बोलते हैं। इनकी रचनाओं का नाम यहाँ नहीं लूंगा मैं, क्योंकि आगे रचनाओं का मैंने प्रश्न आपसे पूछ रखा है। तो परीक्षा का प्रश्नों की सूत्रकार बताइए, तब आपका जवाब हो जाएगा पाणिनि। आपसे पूछता है कि वार्तिककार कौन है, तब आपका जवाब होता था कात्यायन। आपसे पूछता है कि महाभाष्यकार या भाष्यकार कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पतंजलि। 3 प्रश्न हो गए भैया। चौथा प्रश्न और सुनो। इसी में आपसे परीक्षा में ये भी कर सकता है, ये भी पूछ सकता है कि बताइए, यहाँ पर आपके इस प्रश्न में ये भी आपसे प्रश्न कर सकता है कि कात्यायन का दूसरा नाम क्या है। क्या बोला मैंने, कात्यायन का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों कात्यायन को बड़े प्यार से हम दूसरे शब्दों में वर रुचि भी कहते हैं। ये बचपन का नाम है, घर का नाम है, प्यार प्रेम का नाम है। कक्ष में पढ़ते समय काड़िया धोड़िया इस प्रकार के राजस्थानी शब्दों में आप किसी साथी को नाम दे देते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी कात्यायन को एक नाम दिया गया और वो नाम क्या है, वररुचि है। आगे आ जाओ। वैसे पतंजलि को भी हम शेषराज, शेषनाग है ना, गुणी का पुत्र आदि कई नाम दे देते हैं। पाणिनि दाक्षी के पुत्र हैं इसलिए दाक्षी पुत्र कह देते हैं। ये सालातुर के निवासी इसलिए इनको सालातुरीय कह देते हैं। तो इस प्रकार से पणिन के पुत्र हैं इसलिए पाणिनि तो कहलाते ही हैं। ऐसे इनके बहुत सारे नाम हैं। तो सूत्रकार कौन है आपके, तो सूत्रकार का नाम परीक्षा में आए तो आपको बताना है पाणिनि है। भाष्यकार होता तो पतंजलि होता और वार्तिककार होता तो कात्यायन होता। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी के? बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा उत्तर दे रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, मुझे भी अच्छी बात है। और एक शिक्षक को क्या चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, 2 करोड़ का सवाल। कह वार्तिककार। अब ये हमने कर लिया है, व्याख्या में समझ भी लिया है, तो इसको हम ज़्यादा समझ नहीं देंगे। अब देखिए इस प्रश्न को मैंने थोड़ा सा विधा से घुमा दिया है। घुमाने का मतलब है कि मैंने थोड़ा सा आपके धैर्य की परीक्षा ली है कि देखिए आप प्रश्न को देखते ही उसका जवाब देते हैं, भाग दौड़ के जैसे ही आपको जवाब मिलेगा आप खुश हो जाएंगे, अरे यार इतनी सीधी बात पूछ ली है। लेकिन इस प्रश्न के 4 ऑप्शन जब आप पढ़ोगे ना, तब आपकी दिमाग की बत्ती खुलेगी। प्रश्न है आपका 14वां, कह यानी कौन, वार्तिककार है यानी वार्तिक को करने वाला, वार्तिक को बनाने वाला है। पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया पाणिनि, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया है कात्यायन, तीसरा ऑप्शन मैंने दिया है वरुचि और चौथा ऑप्शन लिखा बै तथा श। आप सबको पता है कि पाणिनि वार्तिककार नहीं है, वो सूत्रकार हैं। आपको पता है कि कात्यायन वार्तिककार हैं। आपके दिमाग में आएगा अरे यार मेरा तो उत्तर मिल गया, ये ले हो गया भैया काम। यदि जो लोग अब तक ये गलत आदत पाड़ चुके हैं कि हम ऑप्शन अपना मिलते ही, उत्तर मिलते ही संतुष्ट हो जाते हैं, तो भैया आज कान खोल कर सुन लो आप। यदि आपने अब तक अपनी आदत में ये चीज़ नहीं डाली है तो आज से, अभी से आदत में डाल लो। आज से ही संकल्प कर लो कि किसी भी परीक्षा के प्रश्न का जवाब देते समय केवल एक ऑप्शन पढ़कर हमें नहीं रुकना है। तो क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको हमेशा 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। उत्तर आपका देखो, जैसे मेरा उत्तर मिल गया ब। वार्तिककार कौन है, तो मुझे पता है कि वार्तिककार कात्यायन है, लेकिन तुरंत में थोड़ा सा एक दृष्टि, मात्र 2 या 3 सेकंड का टाइम लगता है यार। ये काम करो कि आप सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लो, फिर आपने वररुचि पढ़ा। जैसे ही आप वररुचि पढ़ेंगे आपके दिमाग की बत्ती जलेगी, अरे यार वररुचि भी तो वार्तिककार ही है, कात्यायन भी वार्तिककार है, क्योंकि कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि है, अभी तो मारे जाते। तो भैया ये पछतावा कक्ष के बाहर, परीक्षा हॉल के बाहर जाने पर यह आत्मज्ञान हो, यह आत्मज्ञान यही हो जाए, इसके लिए आदत डालें आप सभी कि जैसे ही आप परीक्षा का कोई प्रश्न पढ़ते हैं तो उसके दोनों ऑप्शन पढ़ें,
गांठ बांध ले। ये सेकंड ग्रेड 2010 22 दिसंबर का पेपर था, जब मेरे से ऐसे 2 सवाल गलत हुए, क्योंकि हम अति उत्साह में आ जाते हैं, फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। ओ भैया ये तो बहुत सीधा सवाल है। तो कात्यायन और वररुचि एक ही बात है। कात्यायन का ही दूसरा नाम आपने पढ़ा है कि वररुचि होता है। इसका मतलब कात्यायन और वररुचि दोनों ऑप्शन सही हैं। तो आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाएगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? द ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि किसमें लिखा है कि ब और स दोनों ही इसके उत्तर हैं। समझ गए? तो वार्तिकार कौन है? कात्यायन भी वार्तिकार हैं, वररुचि भी हैं, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो ब तथा स जो कहने वाला ऑप्शन है नंबर 4, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये कब होगा? जब आपकी आदत में चारों ऑप्शन पढ़ने के होंगे। यदि आप चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, सूत्रकार आपने पढ़ा है, वार्तिककार आपने पढ़ा है, तो क्यों ना एक और कार बच गया जिसको हम पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए साहब, उससे पहले एक प्रश्न आपके लिए एक नया आ गया। कौन सा है? प्रश्न संख्या 15। जल्दी से उत्तर दें। यदि आपने इसका उत्तर दिया, इसका मतलब है आपने बहुत गंभीरता से क्लासेस पढ़ी हैं, आपने बहुत गंभीरता से सीखा है, आपने वास्तव वर्ण विचार में बहुत कुछ सीखा है। कह उक्तवान, कह यानी कौन, उक्तवान का मतलब होता है कहा। दोस्तों वैसे उक्तवान जो आप शब्द पढ़ रहे हैं ना, उस उक्तवान शब्द में भी एक प्रत्यय है और एक धातु है। ठीक है, परीक्षा का प्रश्न है, जल्दी से आप करिएगा, उत्तर आप बताइएगा। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, कि लक्ष्य और लक्षण ये दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? व्याकरण कहलाते हैं। तो ऐसा कहने वाला कौन है? पहले हम उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, जल्दी बताइएगा। सारे लोग धड़ाधड़ी कमेंट्स किया करो। जो कमेंट्स कर डाला तो फिर लाइव झिंगा लाला। समझ रहे हो ना? और आप सभी के प्रश्नों के जवाब मैं देख रहा हूँ, पर मैं नहीं चाहता कोई व्यवधान हो, इसलिए मैं लगातार आपके प्रश्नों को करता जा रहा हूँ। फिर आप ही कहोगे गुरुजी 5 ही प्रश्न करवाया आपने, 7 ही प्रश्न करवाया आपने। आगे आ जाओ। तो लक्ष्य लक्षण व्याकरणम, कि लक्ष्य और लक्षण ये दोनों जो है व्याकरण कहलाता है या व्याकरण कहलाती है। ये बात किसने कही? उत्तर आपको मिल गया, बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि ने लक्षण दिया। व्याकरण की अलग अलग परिभाषाएं हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेनिति व्याकरणम, है ना। शब्दों की व्युत्पत्ति करने वाला शास्त्र व्याकरण है। ये व्याकरण खुद अपना अर्थ बताता है। लेकिन पतंजलिकार ने जो परिभाषा दी है उसमें उन्होंने लिखा है कि भैया जो लक्ष्य है और जो लक्षण है, इन दोनों का जो समाहार है, इन दोनों को जो मिला दिया जाए तो फिर वही क्या है? व्याकरण है। अब कोई हमसे प्रश्न कर ले कि यार ये लक्ष्य और लक्षण है क्या? जो व्याकरण आपने कहा है तो उसमें लक्ष्य क्या है? तो वास्तव में हम भाषा इसीलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि हमें विचारों का आदान प्रदान करना है, और भाषा बिना व्याकरण के आती नहीं है। इसलिए भाषा मतलब शब्द, समझ रहे हैं आप? तो शब्द, और उस शब्द को सिखाने का काम कौन करती है? व्याकरण करती है, सूत्र करता है। तो हमारे पास में दो चीजें हैं, एक शब्द है और एक शब्द को सिखाने वाला सूत्र है। हम हकीकत में क्या सीखना चाहते हैं? शब्द, लेकिन उस शब्द को सिखाता कौन है? सूत्र। इसलिए याद रखिएगा कि लक्ष्य क्या है हमारा? सीखना। किसको सीखना? शब्द को सीखना। और उस शब्द को बिना हम व्याकरण के या सूत्र के नहीं सीख सकते। इसलिए उस शब्द को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो सूत्र है वो हमारा लक्षण होता है। यानी कि यूँ कह लीजिए कि शब्द क्या है? हमारा साध्य है, इसको हम सीखना चाहते हैं, और उस साध्य को सिखाने का जो कार्यक्रम है या सिखाने का जो साधन है वो कौन है? हमारा सूत्र है। तो पतंजलि कार्य की परिभाषा भी सीधी है, इसको ऐसा नहीं समझे कि पता नहीं क्या प्रश्न आ गया हो। हालांकि इसको मैं पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है वर्ण विचार में, कि लक्ष्य और लक्षण दोनों व्याकरण कहलाते हैं। लक्ष्य मतलब जो आप सीखना चाहते हो शब्द, और लक्षण जो आपको सिखाता है सूत्र। इसी प्रकार से जो साध्य है वो कौन है? शब्द है। हम सीखना क्या चाहते हैं? शब्द। और सिखाता कौन है? सूत्र। इसलिए सिखाने वाला सूत्र क्या है? सहायता करने वाला साधन है, और शब्द जो है हमारा वो साध्य है। इसलिए साध्य और साधन, शब्द और सूत्र, लक्ष्य और लक्षण, ये क्या है? व्याकरण है। तो व्याकरण क्या है? अब मैं अपनी भाषा में बताता हूँ आपको कि शब्द हम सीखना चाहते हैं और उस शब्द की चर्चा सूत्र के द्वारा की जाती है। तो जहाँ पर शब्द और शब्द की चर्चा करने वाला सूत्र होता है उसी को हम व्याकरण कहते हैं। आ जाओ भैया, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कम से कम 5 करोड़ का सवाल। कह भाष्यकार है। पहले के प्रश्नों में आपने पढ़ा है कि हमने पढ़ा वार्तिककार, तो हम आपने नाम बता दिया कात्यायन या वररुचि। आपसे पूछा कि सूत्रकार कौन, तो आपने बता दिया पाणिनि। तीसरा एक ही प्रश्न बच गया था, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया कि चलो भैया बता दो भाष्यकार कौन है। कौन है भाष्यकार? मिला उत्तर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जवाब देते रहा करो। एक प्रश्न का जवाब ऐसा नहीं होना चाहिए आपने नहीं दिया। टूटा फूटा, आधा अधूरा, कैसा भी, सड़ा गला, बढ़िया सुगंधित, जैसा भी जवाब आपको आता है तो जवाब तो आपका आना ही चाहिए। तो कौन भाष्यकार हैं साहब? जवाब मिल गया। भाष्यकार कौन है? पतंजलि है। क्यों इनको भाष्यकार कहते हैं? आखिर सूत्र वार्तिक और भाष्य में
परिवर्तन क्या है या फर्क क्या है, ऐसा क्या फर्क आप महसूस करते हैं? तो याद रखिएगा, जो संक्षिप्त होता है, जो बहुत शॉर्ट होता है, अल्प अक्षर वाला होता है, उसको हम कहते हैं सूत्र। बहुत शॉर्ट जो होता है वो सूत्र है। इको यणची, अकसवर्ण दीर्घ, आदिरंत्यन संहिता, ये सब क्या है? बहुत शॉर्ट है। बहुत अधिक बात को जब लघु शब्दों में कह दिया जाता है, सार गर्भित रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है, बहुत विस्तृत बात हो, विस्तार वाली बात हो, बहुत फैली हुई बात हो, लेकिन बहुत व्यापक बात हो, लेकिन उसको अल्प अक्षरों के द्वारा कह देना सूत्र है। और ये महारत ही हासिल किसने की? पाणिनि ने की, आदरणीय ने। उन्होंने सूत्र लिखा, इसलिए उनका नाम हमने क्या पढ़ा? सूत्रकार पढ़ा। अब बोला सा वार्तिक क्या है? तो वार्तिक का मतलब ये है कि जो पाणिनि के अष्टाध्यायी में बात कही गई उसकी भी चर्चा की जाए, जो बात नहीं की गई उसकी भी चर्चा की जाए, और पाणिनि के सूत्रों के द्वारा जो कुछ कहा गया या कुछ पाणिनि सूत्र कहें कहीं कहीं वो गलत हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उन अनर्थक सूत्रों की चर्चा भी की जाए। तो आप लोग जो थोड़ा समझते हैं उक्त, अनुक्त और दुरुक्त, यानी सूत्रों की चर्चा करना, कुछ सूत्रों के बारे में नहीं कहा, कुछ आधा अधूरा रहा तो उसको पूरा करना, और कुछ गलत सूत्र या अनावश्यक सूत्र कह दिए उनको हटा देना, ये वास्तव में वार्तिक कहलाता है। याद रखिएगा, सूत्र और वार्तिक में फर्क ये है कि सूत्र बहुत छोटा होता है, जबकि आप लोग जो वार्तिक पढ़ते हो ना, ये वार्तिक वास्तव में एक वाक्य रूप होता है, इसलिए इस वार्तिक को वाक्य का नाम भी दिया गया है। बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि वार्तिक एक वाक्य रूप होता है जिसमें पूरा अर्थ अपने आप आ जाता है, जैसे सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम। उसी प्रकार से आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग वार्तिक पढ़ते हैं, चयोदितीय, सरिपोषकर, शादिति वाच्यम ऐसे। और सूत्र लिखने वाले को सूत्रकार कहा, वो पाणिनि है। वार्तिक लिखने वाले को वार्तिककार कहा, वो कात्यायन है। तो याद रखिएगा, वाक्य को लिखने वाले को वाक्यकार कहा जाता है, और वो भी हमारे कौन है? कात्यायन है। तीसरा होता है दोस्तों आपका भाष्य। भाष्य का मतलब होता है, वास्तविक शब्द का अर्थ होता है कहना। जब किसी चीज को आप बहुत विस्तार से कह देते हैं, बहुत अधिक व्याख्या करके बता देते हैं, बहुत विस्तृत परिप्रेक्ष्य में उसकी चर्चा कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं भाष्य। और भाष्य करने वाले, बहुत अधिक विस्तृत व्याख्या करने वाले, पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी के 4000 लगभग सूत्रों की व्याख्या करने का काम किन्होंने किया? भाष्यकार पतंजलि ने किया, इसलिए उनको हम भाष्यकार कहते हैं। तो सूत्र छोटा होता है, वार्तिक सूत्र से बड़ा एक वाक्य रूप होता है, और भाष्य बहुत विस्तृत व्याख्या होती है। सूत्र लिखने वाले सूत्रकार पाणिनि हैं, वार्तिक लिखने वाले वार्तिककार या वाक्य लिखने वाले वाक्यकार कात्यायन या वररुचि हैं, और भाष्य लिखने वाले भाष्यकार कौन है? पतंजलि हैं। आई बात समझ में भैया? समझ में आ रही है ना सभी के? ऐसा तो नहीं है कि मैं व्याख्या में लगाऊं और आपकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखे, बोले गुरुजी एक झलक हमारी तरफ भी देख लिया करो, हमारी भी बातें पढ़ लिया करो, हमारी भी विचार सुन लिया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न बहुत जोरदार है, परीक्षा में आने लायक चीज है, इसको कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। जल्दी से कमेंट्स पे लिया मूल्य रख लो और इस प्रश्न का जवाब दे दो, ये आपके 10 करोड़ का सवाल। ठीक है, अब आपने सूत्र सूत्रकार, वार्तिक वार्तिकार, भाष्य भाष्यकार पढ़ा है। अब हम चर्चा करेंगे इनके उपनामों की और उसके बाद में इनकी रचनाओं की। 17वां प्रश्न है आपके सामने, पाणिनेः यानी पाणिनि का, अपर यानी दूसरा, नाम यानी नाम की माना क्या है? एक तो बात सबसे पहले समझ लो कि हमेशा जब भी आप कोई प्रश्न पढ़ें तो उसके भाव को समझने का प्रयास जरूर करें। कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने प्रश्न आता है, आप ध्यान ही नहीं देते, ऐसे गुरुजी क्या करना है, बस उत्तर पे जाना सीधा। याद रखिएगा। दूसरी बात, जो भी आपके टेस्ट पेपर में यहाँ मैं एक एक ऑप्शन दे रहा हूँ, वो हर एक ऑप्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि पाणिनि का दूसरा नाम आपने ढूंढा, मिल गया उत्तर और बात खत्म। ना बाबा ना, ऐसा करोगे तो इस टेस्ट सीरीज की कोई सार्थकता नहीं है। आप 10 सवाल मानसिकता लेकर के नहीं चलें, ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। यदि आपने उत्तर के अलावा अन्य 3 ऑप्शनों की अवहेलना कर दी तो समझिएगा मामला गड़बड़ है, फिर रामकुमार शास्त्री की मेहनत कोई काम नहीं आएगी आपके। यदि आप समझ रहे हैं कि हर प्रश्न में वास्तव में 4 बातें निकल के आ रही हैं, तो हम 10 प्रश्न नहीं कर रहे, हम 40 प्रश्न कर रहे हैं एक दिन में। आगे बढ़ो आप। प्रश्न है कि पाणिनि का अपर नाम क्या है? बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है, बहुत सारे लोगों ने अच्छे सही जवाब भी दिए हैं, लेकिन कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, लगता है उन्होंने क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। पाणिनि का अपर नाम आपसे पूछा है, दूसरा नाम पूछा है, तो एक जानकारी तो आप ये रखें भाई साहब, ये जो नाम है ना, नाम, ये नाम शब्द आपका नपुंसकलिंग होता है संस्कृत में, है ना, इसलिए कभी भी नामः का प्रयोग नहीं करें। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार शुद्धि में आ जाता है कि मम नामः गोपालः, तो गोपालः के विसर्ग देख करके नामः के भी विसर्ग लगाने का बहुत मन करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, पहली बात तो ये है कि ये नाम शब्द नपुंसकलिंग होता है और इसके आगे पीछे कुछ नहीं आता। वैसे ओरिजिनल जो आपका शब्द होता है ना, वो नाम होता ही नहीं है। संस्कृत में जो ओरिजिनल शब्द होता है वो क्या होता है? नामन। आपने आत्मन शब्द का नाम सुना होगा, वो पुल्लिंग शब्द है।
आत्मा, आत्मानव, आत्मानः। ये नाम नामन शब्द है, नकारांत शब्द है। राजन भी नकारांत शब्द है, लेकिन राजन पुल्लिंग है। आत्मन शब्द जो है वो भी पुल्लिंग है। और ये नामन जो शब्द है ये आपका नपुंसकलिंग शब्द होता है। और इसके रूप चलते हैं नाम, नामनी, नामानी, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखें भैया, विसर्ग मत लगा दिए। दूसरी बात आ जाओ, प्रश्न पूछ रहा था कि पाणिनि का अपर नाम यानी दूसरा नाम बताओ। अब जिन लोगों ने विशेष रूप से दाक्षी का नाम सुन रखा होगा कि दाक्षी कौन थी, दाक्षी वास्तव में पाणिनि की मम्मी थी, माता जी थी, है ना। तो दाक्षी कौन थी, इसकी माता। तो जिसको ये जानकारी है, जिस बंधु को ये बात पता है, उसका जवाब जहाँ तक दाक्षीपुत्र पे गया। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि पाणिनि का एक नाम आहिक भी है ना, एक नाम दाक्षीपुत्र भी है, और इसका ये शलंक, शालंकी भी कहलाते हैं। तो जैसे पिता का नाम माना जाता है कि साहब इसके पिता का नाम शालंकी था या शलंक था, इसलिए इनको शालंकी भी कह देते हैं। तो याद रखिएगा ये सभी पाणिनि के नाम हैं। आहिक भी कहा जाता है, दाक्षी का पुत्र है इसलिए दाक्षीपुत्र भी कहा जाता है, और शालंकी भी पाणिनि का ही नाम है। इसलिए आपकी परीक्षा में यदि प्रश्न आ जाता है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, सर्वे। नई चीज़ है ना आपके लिए, मजा आया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो आहिक, दाक्षीपुत्र, शालंकी, और इसके अलावा भी आप एक नाम और जानना चाहें तो मेरी तरफ से ये लो और लिख देता हूँ मैं। ये सलातुर गांव के निवासी थे इसलिए इनको सलातुरीय कहा जाता है। अरे आप भारतीय हो ना, भारत के निवासी हो ना, तो भारत के हो इसलिए क्या कहलाते हो, भारतीय कहलाते हो, है ना। राजस्थान के वासी हो तो राजस्थानी कहलाते हो। वैसे सलातुर के वासी हैं इसलिए इनको बड़े प्यार से हम सलातुरीय भी कहते हैं। तो आहिक, दाक्षीपुत्र, शालंकी, सलातुरीय और पणिन के पुत्र हैं इसलिए पाणिनि तो है ही है। याद रखिएगा दाक्षी कौन थी, इसकी माता जी थी, माँ थी। और जो इनके पिता हैं उनका नाम आप पढ़ेंगे पणिन। हालांकि कुछ लोग शलंक भी इनके पिता को मानते हैं, लेकिन इसको पीड़ा पिता का जो नाम माना जाता है वो पणिन माना जाता है। और पणिन की संतान होने के कारण क्या कहलाए, पाणिनि। मनु की संतान मानव है, पांडु की संतान पांडव है, दशरथ की संतान दाशरथी हैं, वसुदेव की संतान वासुदेव हैं। उसी प्रकार से पाणिनि की संतान होने के कारण इनका नाम पाणिन पड़ा। और शलंक की संतान या शलंक भी इसके पिता का नाम माना जाता है, इसलिए इनको शालंकी भी कहा जाता है। तो भैया माता दाक्षी हैं, पिता पणिन है ना, और गांव सलातुर है। सलातुर के लेने के कारण सलातुरीय कहलाए। पणिनि की संतान है तो पाणिनि कहलाए। इस दाक्षी के पुत्र हैं तो दाक्षीपुत्र कहलाए। इसी प्रकार आहिक और शालंकी भी इन्हीं के नाम जाने जाते हैं। आया मजा। चलो भैया अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इससे भी अच्छा है। आशा करता हूँ ये आपकी जानकारी काम आ रही होगी, आगे की जानकारी भी काम आएगी। उत्तर देने के लिए तैयार रहिएगा। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है ना। तो चलो 18वां प्रश्न ये आपका सीधा 15 करोड़ का। पाणिनि के प्रनाम पढ़ ली भैया, कात्यायन के भी प्रनाम पढ़ लीजिए। प्रश्न है कात्यायन से यानी कात्यायन के यानी वररुचि के अपर यानी दूसरा नाम यानी नाम के माना क्या है। अब आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। बताइए साहब क्या जवाब है, जल्दी से मुझे बता देंगे तो थोड़ा मेरा भी भला हो जाएगा। तो कात्यायन के नामों में जब आप जाएंगे तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका उत्तर क्या है, सर्वे है। यानी इसको पुनर्वसु भी कहा जाता है ना, मेधाजित भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा जो है बुद्धि को जीतने वाले देवता हैं, बहुत अधिक बुद्धिमान थे। और वररुचि जो मैंने आपको बोला बाल्यकाल में इनका बड़े प्यार प्रेम का नाम रहा है, इसलिए इनको वररुचि भी कहते हैं। तो पुनर्वसु भी इन्हीं का नाम है, मेधाजित भी इन्हीं का नाम है, वररुचि भी इन्हीं का नाम है। जिसमें आप वररुचि को तो विशेष रूप से जानते हैं, लेकिन आज से मेधाजित और पुनर्वसु को भी आप जान लीजिएगा। ये कात्यायन वररुचि ही हैं। इनके पिता का नाम याज्ञवल्क्य है। याद रखिएगा इनके पिता का नाम याज्ञवल्क्य है। और याज्ञवल्क्य एक महान विद्वान बहुत बड़े ऋषि हुए हैं जिसको दुनिया जानती है। तो पिता का नाम क्या है, याज्ञवल्क्य। ये स्क्रीन पे क्या अंगुली से लिखना होता है भैया, पेन वगैरह स्टिक से क्या चलते नहीं है ना। तो कई बार हम लोग जो है इस पर लिख नहीं पाते, तो राइटिंग को थोड़ा देख लिया करो, है ना। वैसे समझ में तो आई जाती है बात, आपके बोलता भी हूँ, मैं समझाने का प्रयास भी करता हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने क्या बोल दिया हो। तो कात्यायन का दूसरा नाम क्या है, पुनर्वसु भी है, वररुचि भी और मेधाजित भी है। इनके पिता का नाम क्या है, याज्ञवल्क्य है। और इनकी रचना का नाम आप सबको पता है कि जो उन्होंने रचना लिखी है उसका नाम क्या है, वार्तिकम है ना। वार्तिकम या इसको वार्तिक माला भी कह देते हैं। अगला प्रश्न इससे भी जोरदार आएगा। अब एक और मुनि बच गए, महाभाष्यकार कौन, पतंजलि। चलिए उनकी भी आगे नाम, बहुत सारे नाम हैं तो उनकी भी चर्चा हम करेंगे। प्रश्न है आपका 19वां, कति वार्तिकानी। देखो दोस्तों, कति शब्द का अर्थ होता है कितने। जब कोई संख्यावाचक उत्तर होता है तो वहां प्रश्न निर्माण करने के लिए कति का प्रयोग किया जाता है। 5 बालक हैं तो कति बालकाः, है ना। 5 बंदर हैं तो कति वानराः। इसी प्रकार से 7 नदियां हैं तो कति नद्यः। इसी प्रकार से 9 महिलाएं हैं तो नव महिलाः की जगह कति महिलाः। तो कति का अर्थ होता है कितने, हाउ, है ना। काउंटेबल के लिए काम आता है। वार्तिकानी यानी वार्तिक, आज वर्तमान में कितने वार्तिक हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इस वार्तिक को लिखने वाले कौन हैं,
कात्यायन है। कात्यायन ने क्या किए, पाणिनि के अष्टाध्यायी के कई सारे सूत्रों को लिया। याद रखिएगा सारे सूत्रों पर वार्तिक नहीं लिखे गए हैं। याद रखिएगा लगभग पाणिनि की अष्टाध्यायी में 1500 के आसपास सूत्रों को लिया, जबकि टोटल सूत्र कितने हैं 4000। तो पाणिनि के 4000 में से 1500 सूत्र लिए और उन 1500 सूत्रों पर उन्होंने लगभग 4000 से लेकर के और 5000 के आसपास वार्तिक लिखे हैं। तो प्रश्न ये भी हो सकता है कि बताइए पाणिनि के कितने सूत्रों पर वार्तिक लिखे गए वार्तिककार कात्यायन के द्वारा, तो 1500 सूत्रों पर ही लिखे गए। और 1500 सूत्रों पर लगभग कितने लिखे, तो 4000 से 5000 वार्तिक लिखे थे। लेकिन वर्तमान समय में कितने वार्तिक उपलब्ध हैं, तो आपका ये प्रश्न है और इसका जवाब हो जाएगा 836। वर्तमान में जो उपलब्ध वार्तिक है उनकी संख्या है 836। तो पहला ऑप्शन आपका उत्तर मिल गया भैया, 936, 736 और 536 उत्तर नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 836 हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा भी मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये है, सुनिएगा ध्यान से, बात यह है कि पाणिनि क्या हुए, पहले पैदा हुए और ऐसा माना जाता है कि पाणिनि और कात्यायन दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। आप सबको पता है कि साथ पढ़ने वालों में थोड़ी ईर्ष्या भावना होती है। हालांकि किंवदंती है, कुछ लोग ऐसा मानते, कुछ लोग नहीं मानते। हालांकि इनमें 150 साल का अंतर है। पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व था, कात्यायन का समय 150 साल बाद यानी 350 ईसा पूर्व है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि पाणिनि और कात्यायन के गुरु का एक ही नाम था और वो उपवर्ष था। क्या था, वर्षाचार्य भी बोल देते हैं, उपवर्ष भी हम बोल देते हैं। तो कात्यायन के गुरु का नाम भी वही बताया जाता है, पाणिनि के गुरु का नाम भी वही बताया जाता है। अब एक ही गुरुजी 150 साल पहले एक चेले को पढ़ा दें और फिर दूसरे को पढ़ा दें तो मुमकिन नहीं है। अरे पिता की शादी में बेटा नाच ले, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन किंवदंतियां हैं, मानते हैं कि दोनों साथी थे और पाणिनि थोड़े बुद्धिमान थे। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, वार्तिककार कात्यायन को ईर्ष्या हुई कि यार ये क्या हुआ, इसकी तो प्रसिद्धि हो गई। तो उन्होंने क्या किया, पाणिनि की अष्टाध्यायी को उठाया और उसमें बहुत सारे गुण दोषों की विवेचना की। कई सारे सूत्रों में बातें कही गई लेकिन कहीं अधूरी बातें रह गई, तो उन्होंने पूरी करने का काम किसने किया, कात्यायन ने किया। इसलिए उन्होंने उस सूत्र के साथ साथ में कुछ वो जोड़ दिए। जैसे आपने पररूप संधि का सूत्र पढ़ा होगा, एंगी पररूपम, लेकिन उसके साथ कमी थी, सकंदु करकंदु आदि शब्द नहीं बन रहे थे, तो उन्होंने जोड़ दिया सकंदवादिषु कर पररूपम वाच्यम। ऐसे हर जगह जहां जहां आवश्यकता पड़ी सूत्रों को पूरा करने के लिए, अर्थ को पूरा करने के लिए आपने वार्तिक जोड़ दिए। कहीं कहीं आपको लगा कि सूत्र भी गलत है, यानी इसकी आवश्यकता ही नहीं, तो आपने उसका खंडन भी किया। इस प्रकार से कहीं कमी को पूरा किया तो कहीं सूत्र को ही गलत बता दिया। ऐसी व्याख्या करने का काम किसने किया था, कात्यायन ने किया था भैया, ठीक है। और वैसे भी क्या है कि उत्तरोत्तर कुछ न कुछ काम करते जाते हैं। कोई पहले काम करता है, उसके बाद वाला जो काम करता है वो उसके गुण दोषों को दूर करने का प्रयास करता है, दोषों को दूर करने का प्रयास करता है। तो वार्तिककार ने बहुत अच्छा काम किया भैया व्याकरण शास्त्र में। अगला प्रश्न है पतंजलि अपर नाम। देखिए आपने पाणिनि की आहिक, सालंकी, सालातुर्य, है ना, दाक्षीपुत्र ऐसे नाम पढ़े हैं। आपने वार्तिककार के भी नाम पुनर्वसु पढ़े, आपने उसको जो है मेधाजित नाम दिया, और वरुचि तो आप जानते ही हैं। उसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके लिए जोरदार, इसके जल्दी से आप इसका उत्तर बता दीजिएगा। इसको कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। बताओ भैया इसका उत्तर। प्रश्न है पतंजलि है यानी पतंजलि का अपर नाम किम, दूसरा नाम क्या है। गोणिका पुत्र है, गौनर्दीय है, चूर्णिकार है या सभी है। जल्दी से उत्तर बताइएगा। इसका उत्तर यदि आपने दे दिया तो समझ लीजिए मजा आ गया। आज का दिन बन जाएगा आपका, ये 9 जनवरी का दिन आपकी जिंदगी का स्वर्णिम काल बन जाएगा, क्योंकि क्या पता यही परीक्षा में सवाल आ जाए। 29 प्रश्न बचे क्योंकि एक प्रश्न तो आपका ही आ गया परीक्षा में, ठीक है। पतंजलि है अपर नाम किम, पतंजलि का दूसरा नाम क्या है। बहुत बढ़िया, तो उत्तर मिल गया भैया सभी को। उत्तर है आपका द सर्वे, यानी गोणिका पुत्र भी हैं क्योंकि इनकी माता का नाम क्या है, गोणिका है। ये गोनर्द या गोंडा प्रदेश के वासी हैं, इसलिए इनको गोनर्दीय कहा जाता है। पाणिनि शालातुर के वासी थे इसलिए शालातुरीय कहलाते हैं। भारत के वासी हैं, भारतीय हैं। गोनर्द के वासी हैं पतंजलि, इसलिए इनको गोनर्दीय कहते हैं। और साथ में इनका एक नाम चूर्णिकार भी है। इसके अलावा भी पतंजलि को हम बहुत सारे नाम देते हैं, जैसे ये शेषनाग के अवतार हैं, इसलिए इसको हम शेषराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषराज भी कहते हैं, शेषनाग का अवतार भी कहते हैं, शेषराज भी कहते हैं। और इसका जो है अहिभुक भी कह देते हैं, यानी सांप का जो पर्यायवाची होता है ना आपका, वो भी इनका नाम पाया जाता है। तो गोणिका के पुत्र हैं इसलिए गोणिका पुत्र कहलाते हैं। गोनर्द के वासी इसलिए गोनर्दीय कहलाते हैं। चूर्णिकार भी कहलाते हैं, शेषराज भी कहलाते हैं, ठीक है। ये कई सारे नाम आपने पतंजलि के पढ़े हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन ही सही हो गए आपके। आगे हम एक बात और विशेष कर लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो पतंजलि शब्द है ना, ये व्याकरण की दृष्टि से भी आपकी परीक्षा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्याकरण की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है,
पतंजलि जो शब्द होता है इसमें लगभग परीक्षा में आपसे इसकी संधि पूछी जाती है, और कई लोग क्या करते हैं उल्टा सीधा करके इसमें च्युत संधि, क्योंकि पहला ऑप्शन आपके च्युत संधि का ही आता है, वहां लिखा आएगा पतन प्लस जली। पहला आपका क्या आएगा पतन और उसके बाद में आ जाएगा जली। फिर हम लोग दिमाग लगाते हैं, हाँ यार ये देख त वर्ग का अक्षर है तथ दन, च वर्ग के साथ ही हो गया च ज, तो भैया साहब जैसे शत्रुंजयति है ना, महान जय, इसी प्रकार से न के स्थान पर च जय च वर्ग हो जाता है और पतंजलि बन जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा जब भी हम तोड़ते हैं तो शब्द हमेशा सार्थक में ही टूटता है। पतन का अर्थ तो हो जाएगा गिरती हुई, लेकिन जली का मतलब क्या होता है, बोले जली 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 रे जली, तो भैया जली वली कुछ नहीं होता। जब भी आपको पतंजलि शब्द में संधि पूछेगा तो आपको विशेष याद रखना है कि यहाँ पररूप संधि है। बोला वो कैसे हुई, तो यहाँ सबसे पहले एक शब्द होता है पतत और उसके बाद में होता है अंजलि। अब अंजलि का मतलब होता है हाथ, जब दोनों हाथों को मिला करके जैसे आप कुछ ऐसे मांगते हैं दोनों हाथों से, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अंजलि, हाथ दोनों हाथों को पकड़ना या नमस्कार करना या जोड़ना। पतत यानी गिरना, तो जो अंजलि में गिर जाए यानी अंजलि में ही जिसका जन्म हो जाए, हाथों में ही जिसका जन्म हो जाए उसको हम पतंजलि कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि पतत में जो अत है ना, इस अत का लोप हो जाता है, तो आगे पत पीछे अंजलि मिलते ही आपका शब्द जो बनता है उसका नाम पतंजलि है। और इस पतंजलि शब्द में आपको संधि का नाम पूछ ले, वैसे हम संधि के प्रसंग में इसको याद करेंगे जरूर क्योंकि इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो आपने पढ़ा होगा एक नियम है सकंदवादीसु पररूपम वाच्यम, कि शकंदु करकंदु मनीषा हलीसा लांगलीसा मार्तंड स्मंतक, इन सारे शब्दों में आपको क्या समझना चाहिए, पररूप समझना चाहिए। वहीं पतंजलि शब्द भी पढ़ा गया है। तो पतत प्लस अंजलि बराबर पतंजलि। संधि का नाम इष्टत्व संधि नहीं है। पतन प्लस जली यदि आप करोगे तो आपका भी पतन हो जाएगा और आप जल जाओगे, है ना। वैसे भी दुनिया में कई सारे जले हैं, कोई कर्म जली है तो कोई दिल जली है, कोई दिल जले हैं, कोई कर्म जले हैं। भैया आप पतंजलि मत बनिएगा, पतत प्लस अंजलि करके पतंजलि बनिएगा। और संधि का नाम क्या है, पररूप। जैसे सकत प्लस अंदु शकंदु, कर्क अंदु करकंदु, मार्त अंड मार्तंड, वैसे ही हल प्लस ईसा हलीसा, मनस प्लस ईसा मनीषा, वैसे ही पतत प्लस अंजलि पतंजलि रे भैया। ये 20 प्रश्न आपके हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी हमारे पास समय है। बस एक बार इसको वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अभी आपका मन नहीं करा कि नहीं गुरुजी इतनी अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हैं, हम इस समय कैसे शेयर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जब वीडियो हमारा चला जाए, जब हमारी क्लास पूरी हो जाए उसके बाद शेयर कर दीजिएगा। अब ये एक बार शेयर करते तब आप 10 बार शेयर करिएगा। आप एक प्रतिज्ञा कर लीजिएगा, एक वचनबद्धता कर लीजिएगा, आप ईमानदारी से एक वादा कर लीजिएगा कि गुरुजी मैं डेली के 10 बच्चों को जोड़ने का, 10 साथियों को जोड़ने का काम करूँगा। आप अपने मित्रों के हितैषी हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि उनका भी हित हो। ठीक है, एक सीट होती तो मैं कुछ बोलता ही नहीं, आपको 31,000 सीट है। कल कोई मजाक में कह रहा था नहीं सर इतनी अच्छी क्लास होती है, इतने अच्छे प्रश्न और इतनी अच्छी लाइव क्लास शाम को आप लेते हैं 7 से 8 बजे रात को, तो वो दोनों ही क्लासें हम तो नहीं बताएं किसी को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी क्लास कोई पढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। हालांकि वो शब्द पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा, 31,000 की वैकेंसी है और सीट एक चाहिए। यदि एक सीट के लिए आप लोग लड़ते तो मैं आपसे कभी नहीं कहता कि आप किसी को बताओ, है ना। लेकिन जब सीटें इतनी अधिक हैं तो कोई 1-2 व्यक्तियों से तो आपका संघर्ष है नहीं, 1-2 सीटों के लिए आप लड़ नहीं रहे, इतने सारे ऑप्शन आपके पास है। इसलिए दिल खोल करके अपनों का ध्यान रखें, अपने साथियों को जोड़ें, अपने जो भी बंधु हैं उनको भी जोड़ें, ताकि उनको भी अच्छा सीखने को मिले और वो तहे दिल से आपका धन्यवाद दे कि यार भाई, है ना, तूने मुझे उस क्लास के बारे में बताया, संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताया, संस्कृत सरस्वती ऑनलाइन क्लास के बारे में बताया, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल के माध्यम से बनाया और मेरे संस्कृत में 29 से 30 सवाल सही हुए, तो वो बहुत दुआएं देगा आपको, उसके घर वाले भी आपके आसानमंद रहेंगे और आपके दोस्ती का जो कर्ज है ना उससे भी आप लोग क्या होंगे, मुक्त हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो शेयर मार दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करना छोड़िएगा मत, लोगों को जोड़ना, मजा आ जाएगा, धुआंधार इस बार 30 के पार। आगे चलें, 21वां प्रश्न ले रहे हैं भैया, ये लो। पंचपाठी इत्यस्य रचयिता। अब तीनों मुनि हैं, तीनों मुनियों ने भैया अलग अलग नाम कमाए, तीनों के नाम हमने पढ़े, सूत्र लिखा, वार्तिक लिखा और अभाष्य लिखा, तो वैसे भी उपनाम कमाए। अब इनके अलावा जो मोटी मोटी रचनाएं आप लोग पढ़ते हैं कि साहब पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी हैं, वार्तिक ने जो है कात्यायन ने लिखे हैं और महाभाष्य किसने लिखी है, पतंजलि। इसके अलावा भी कुछ ऐसी जानकारियां हैं, ऐसी बातें हैं जो आपको समझनी है, ऐसी कुछ रचनाएं हैं जिनकी रचना इन लोगों ने की है। तो प्रश्न है 21वां आपका, पंचपाठी इत्यस्य रचयिता। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पंचपाठी हैं, पंचपाठ किए गए हैं, उन पंचपाठों का जो लेखक है वो कौन है, तो उत्तर आपको मिल गया होगा क्योंकि आपने क्लास में अच्छे से पढ़ रखा होगा। पंचपाठी के जो रचयिता है उसका नाम है पाणिनि। अब कुछ प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं। पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि पंचपाठी शब्द का मतलब क्या होता है, और दूसरा प्रश्न आपके लिए मेरा यह है,
पंचपाटी शब्द में समास कौन सा है? जल्दी से बताओ, बाकी चीजें मैं आपके सामने लेकर आता हूं। यहाँ दोनों प्रश्नों के जवाब देंगे आप। पंचपाटी शब्द का मतलब क्या होता है, हिंदी में अर्थ क्या होता है या संस्कृत में अर्थ क्या होता है? दूसरा प्रश्न मेरा आपके लिए है कि पंचपाटी शब्द में यदि समास पूछता मैं आपसे तो आप क्या बताते? अब पंचपाटी है क्या? 5 प्रकार के पाठ पाणिनि के द्वारा किए गए हैं और उन पांचों पाठों के समूह को पंचपाठ कहते हैं और उसी पंचपाठ का एक समास में पंचपाठी शब्द बनता है। 5 पाठों का समार, पंचानाम पाठानाम समाहारः इति पंचपाठी, है ना। जैसे पंचानाम वटानाम समाहारः इति पंचवटी। अब तो समझ जाओ भैया, मैंने इतना संगल आपको दे दिया, इतना सिंबल आपको संकेत दे दिया, अर्थ विग्रह करने पर ही समास का नाम पता चल जाता है। यहां समाहार अर्थ में किसी संख्यावाचक शब्द का किसी शब्द के साथ समास कर रहे हो, समझ गए? हाँ, अब तो पकड़ लिया आप सभी लोगों ने, बहुत बढ़िया। द्विगु समास है, विग्रह करोगे तो अर्थ हो जाएगा पंचानाम पाठानाम समाहारः, और वो शब्द पंचपाठ बनेगा और पंचपाठ के बाद में स्त्रीलिंग में नी प्रत्यय होकर के पंचपाठी बनता है। जैसे 3 लोकों का समाहार, त्रयाणाम लोकानाम समाहार, त्रिलोकी, और त्रिलोकी शब्द में आगे द्विगु समास हो जाता है। समझ रहे हम? अब यहाँ पंचपाठी कौन है? आप सबको पता है कि बहुत सारी धातुओं का संग्रह पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के द्वारा किया गया। तो पाणिनि महोदय ने एक धातुओं का पाठ किया जिसमें लगभग संस्कृत की 2000 धातुएं, 1950 के आसपास धातुओं का संकलन है, जिसे धातु पाठ कहते हैं। धातु, इसके अलावा कई सारे सूत्रों का एक साथ पाठ किया गया, इसलिए उसको सूत्र पाठ कहते हैं। तो पहला पाठ तो किसका था? धातुओं का था। एक पाठ जो है सूत्रों का था। इसके बाद में कई सारे एक समान शब्दों का समूह भी किया गया, उनको भी एक साथ पढ़ा गया, जिसे गणपाठ कहा जाता है। कौन सा पाठ कहते हैं? गणपाठ। उसके बाद में कुछ उण इण आदि प्रत्ययों का भी पाठ किया गया, यानी कुछ काल्पनिक प्रत्यय हैं, किन्हीं शब्दों का निर्माण पता नहीं कैसे होता है, कुछ पता ही नहीं चलता, तो वहाँ कुछ प्रत्ययों की कल्पना की गई जिन्हें उण इण आदि प्रत्यय कहते हैं, तो उसे उणादि पाठ कहा जाता है। ऐसे काल्पनिक प्रत्ययों का एक प्रकरण बना दिया, एक पाठ कर दिया, एक जगह संग्रह कर दिया, उणादि पाठ कहलाता है। और एक होता है दोस्तों कि कौन से शब्दों में कौन सा लिंग समझना चाहिए, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हैं लिंगानुशासन। ये आपका जो है अंतिम पाठ होता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ कहने का मतलब है कि आप लोग जो पंचपाठी शब्द समझ रहे हैं, उस पंचपाठी में 5 प्रकार के पाठ है। धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासनम। तो धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ और लिंगानुशासन। ठीक है। धातुओं का संग्रह धातु पाठ कहलाता है, सूत्रों का संग्रह सूत्र पाठ कहलाता है, गण एक समान शब्दों का, जो गण यानी वैसे समूह होता है ऐसे शब्दों का, जैसे अजादि तष्टाप, आजादी शब्दों का, आजादी गण के शब्दों का संग्रह हो गया। अजाय डगा चटका मंदा होडा वस्सा विलाता। सकंदवादी सुपर रूपम वाच्यम, सकंदु आदि गणों का शब्दों का समूह हो गया। शकंदु करकंदु मनीषा। तो कई सारे शब्दों का जो समूह होता है ना, उसको हम गण कहते हैं। उणादि में कुछ काल्पनिक प्रत्यय हैं, और लिंगानुशासन का मतलब लिंग का अनुशासन, सही लिंग की जानकारी देना, कौन से शब्दों में पुल्लिंग है, कौन से में स्त्रीलिंग है, कौन से में नपुंसक लिंग है। ये सारी चर्चा जिस शास्त्र में जिस जगह कही गई है उसको लिंगानुशासन पाठ कहा गया। तो इनकी रचना करने वाले कौन है? हमारे आदरणीय पाणिनि हैं। इतना ही नहीं, आप पाणिनि को हल्के में मत लीजिएगा। पाणिनि ने जो मुख्य रचना लिखी, आप सबको पता है कि उस पाणिनि की मुख्य रचना का नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। आगे सारे प्रश्न एक एक करके आपके सामने आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है, ऐसा लगेगा आप दोहरान कार्य कर रहे हैं। तो पाणिनि की जो प्रमुख रचना है उसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में अध्यायों की संख्या कितनी है भाई? 8। पादों की संख्या कितनी है भाई? 32। और लगभग कितने सूत्र हैं भाई? 4000 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? लगभग 4000 सूत्र हैं। 3965 भी मानते हैं कुछ लोग, जैसे आप वरिष्ठ उपाध्याय या प्रवेशिका किताब पढ़ेंगे तो वहाँ 3965 भी लिखा होगा। कितने? 3965। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, 3978 हैं। कुछ कहते हैं कि 14 माहेश्वर सूत्र भी हैं, इसलिए 3992। इसलिए आज तक जो परीक्षा में प्रश्न आया ना, वहाँ सीधा कह दिया भैया लगभग कितने सूत्र हैं, उत्तर दे दिया कि लगभग 4000 सूत्र हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी 3965 में है ना, इसी प्रकार से गुरुजी ये बताओ कि ये 3978 में, 3992 में हम क्या माने? तो जो ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है वो 3978 है। वैसे परीक्षा में आज तक जो आया है उसमें 4000 को माना है। ठीक है। तो एक रचना तो आपके पाणिनि की कौन सी? अष्टाध्यायी है। दूसरे आपने पंचपाठी में धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ और लिंगानुशासन को समझा है। इसके अलावा आपने कुछ साहित्य विधा में भी रचनाएं करी हैं, यानी आपने कुछ महाकाव्य आदि भी लिखे हैं। याद रखिएगा, इनके द्वारा एक आपका काव्य लिखा गया जिसका नाम है पाताल विजयम और जाम्बवती विजयम। एक जो आपने महाकाव्य लिखा है उसका नाम है पाताल विजयम, पाताल विजयम, और दूसरा है आपका पार्वती परिणयम। इसको जाम्बवती विजयम भी बोल देते हैं भैया, ध्यान रखना।
ठीक है, तो एक तो आपका कौन सा हो गया पाताल विजयम और दूसरा हो गया जाम्बवती विजयम, इसी को हम बोल देते हैं जाम्बवती। हकीकत तो क्या है कि जाम्बवती नाम की एक राजकुमारी थी, वहां पर जाकर के और पाताल लोक में वहां पर जाकर के जो है उसको जीत लेते हैं। इस प्रकार की कोई कथानक को लेकर के आपने पाताल विजयम, इसको जाम्बवती विजयम भी कह देते हैं, क्या जाम्बवती विजयम। और दूसरी जो रचना है उसका नाम आप देखते हैं, तो दूसरी जो आपकी रचना है उसका नाम है भैया पार्वती परिणयम। कौन है? पार्वती परिणयम। तो इनको महाकाव्य भी रचना इन्होंने लिखी है। तो पंचपाठी के रचयिता, अष्टाध्यायी के रचयिता, जाम्बवती विजयम, पाताल विजयम, इस तरह की जो रचनाएं हैं महाकाव्य, इन सभी के लेखकों का नाम यदि आपसे परीक्षा में पूछता है तब आप क्या बताओगे? ये देखो यहाँ आ गए ना एक साथ ही, लो माथा बूढ़ी खत्म होगी आपका। पार्वती परिणयम जो है आपका वो रचना है बाणभट्ट की, भैया ध्यान रखना इस बात का। देखो आ गया प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है 22वां, जिसमें दोनों रचनाएं और साथ में अष्टाध्यायी सारी आ गई हैं। पार्वती जो परिणयम है वो बाणभट्ट की रचना है, ध्यान रखें इस बात को। तो पाणिनि है रचना का, पाणिनि की रचना का नाम क्या है? अब आप जान गए कि पहला मैंने आपको क्या बोला, जाम्बवती विजयम भी आपके पाणिनि ने लिखा है, पाताल विजयम भी आपके पाणिनि ने लिखा है, और अष्टाध्यायी इसकी प्रमुख रचना है वो भी आपके पाणिनि ने लिखा है। इसलिए इस परीक्षा के ऑप्शन के हिसाब से जो आपका उत्तर है वो क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ही रचनाएं हैं जिसमें अष्टाध्यायी सूत्रात्मक रचना है, इसमें सूत्रों का संग्रह है, और इसके अलावा दो ये जो हैं आपके वो क्या है वास्तव में महाकाव्य हैं। ध्यान रखना भैया, महाकाव्य का मतलब है ये काव्य हैं, और इसमें क्या है कि पाताल की एक राजकुमारी होती है जाम्बवती, उसको जीतने के चक्कर में उस पर चढ़ाई आदि करने का एक विशेष वर्णन किया गया है। तो ये सब रचनाएं वास्तव में किसकी हैं? पाणिनि की हैं। समझ रहे हैं ना भैया? बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है आप सभी को, प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, आपको लग रहा है वास्तव में दोहरान कर रहे हैं हम, शुरू से लेकर एक दिशा में हम बढ़ रहे हैं। अनर्गल प्रश्नों का कोई काम नहीं है यहाँ, जो भी प्रश्न आपको पढ़ाया जाएगा एकदम तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो जल्दी से इसको शेयर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, उनको दिखाओ कि देखो ऐसे भी टेस्ट सीरीज होती है, ईमानदारी से प्रश्न बना करके आपके सामने रखे जाते हैं। एक तरफ से हम चलते हैं जहाँ ऐसा लगता है कि वास्तव में सारा का सारा हमारा दोहरान हो गया। चलिए इसके बाद में अपना अगला प्रश्न लेते हैं, 23वां प्रश्न है। अब देखिए पाणिनि की होड़ किसने की? कात्यायन ने की। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, तो कात्यायन भाई साहब ने जो है वार्तिकम नाम का ग्रंथ लिख दिया। इसी प्रकार से जो आपके पाणिनि हैं उन्होंने जैसे दो महाकाव्य लिख दिए, तो ये कहाँ पीछे रहने वाले थे, इन्होंने भी भाई साहब महाकाव्य लिख डाला। तो अगला जो प्रश्न है आपका वो यही है कि स्वर्गारोहणम, स्वर्ग पर आरोहण करना, स्वर्ग में सारना, स्वर्ग पर चढ़ाई करना, ये क्या है? इस रचनाकार का, इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो पाणिनि ने दो काव्य लिखे थे, आपको ध्यान हो तो, कौन से? जाम्बवती विजयम और पाताल विजयम। इन्हीं की देखा देखी में आपके जो वररुचि महोदय हैं उन्होंने भी एक महाकाव्य लिखा है, उसका नाम है स्वर्गारोहणम। तो ध्यान रखिएगा, दो महाकाव्य पाणिनि ने लिखे और एक आपके वररुचि ने लिखे, स्वर्गारोहणम। तो वररुचि की एक रचना का नाम तो वार्तिकम है ही है, यानी इन्होंने वार्तिक तो लिखा ही लिखा है, इसको कई बार हम वार्तिक माला भी कह देते हैं, लेकिन इसके अलावा इन्होंने भी पाणिनि की देखा देखी करते हुए एक महाकाव्य लिखा, और उसका नाम बताइए क्या है? स्वर्गारोहणम। हो गई क्लियर बात? चलो भैया, तो स्वर्गारोहणम का मतलब स्वर्ग पर आरोहण करना, स्वर्ग पर चढ़ाई करना, ऐसे कोई कथानक को आधार मान करके आपने ये रचना लिखी है। बहुत बढ़िया, उत्तर तो मिल गया, समझ में आ गया। स्वर्गारोहणम किसकी रचना है? वररुचि की रचना है। वररुचि कौन है? कात्यायन है, इसलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे साहब महाभाष्यकार पतंजलि की। आप सबको पता है कि महाभाष्य की रचना किन्होंने की है? पतंजलि ने की है। अगला जो प्रश्न है आपका उसी से संबंधित है, मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। कति यानी कितने, आनिकाणी यानी आनिक हैं किसमें? महाभाष्य यानी महाभाष्य में। तो जल्दी से आप जवाब दें, बहुत बढ़िया प्रश्न दिया है मैंने, तरीके से दिया है कि आप कंफ्यूज भी ना हो और आपका उत्तर भी आपको मिल जाए। कितने आनिक हैं महाभाष्य में? 84 हैं, 85 हैं, या 84-85 हैं, या फिर कोई सा भी नहीं है? अच्छा प्रश्न है आपके लिए, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना? जल्दी से बताओ इसका जवाब, धमाधम धमाधम धमाधम। 84 84 84 85 85 84 दोनों, 84 85 दोनों। जल्दी जवाब दे भैया, जल्दी जवाब दे। सारे के सारे जितने लोग इस समय मुझे लाइव देख रहे हो, आप लोग हजारों की संख्या में कमेंट्स आने चाहिए, धमाधम धमाधम। मोबाइल हैक हो जाना चाहिए सबका, ट्रैफिक पत्ती तोड़ते हुए। चलो बहुत बढ़िया। प्रश्न हमारा क्या था कि बताइए महाभाष्य में आनिक कितने हैं? तो आपका उत्तर तो आपको मिल गया, 84-85 दोनों एक साथ लिखा है, इसलिए मेरे को संशय नहीं है कि कुछ लोग 84 भी स्वीकार करते हैं और कुछ लोग 85 भी करते हैं। तो अलग अलग होता तब तो समस्या होती, दोनों एक ही साथ लिखा है इसलिए समस्या भी नहीं है। अब मान लीजिए यही प्रश्न होता और यहाँ पर आपके 84-85 दोनों एक साथ नहीं आते, तो फिर आप 84 और 85 दोनों में छांटते, तो आपका उत्तर क्या हो जाता?
84 हो जाता। ठीक है भैया, 84 नहीं होता तो 85 होता। 84-85 दोनों हैं तो फिर ये आपका दोनों का ऑप्शन हो गया। आइए साहब थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग, इधर आ जाओ। देखो ग्रंथ का नाम क्या है, महाभाष्यम है। महाभाष्यम शब्द में सबसे आगे महाशब्द जुड़ा है, और जहां जहां महाशब्द जुड़ जाएगा याद रखना वो कर्मधारय समास होता है ना। महत यानी महान, बहुत बड़ा, भाष्यम यानी भाष्य है। तो जो बहुत बड़ा भाष्य है उसको हम महाभाष्य कहते हैं। जैसे बहुत बड़ा देव महादेव कहलाता है, बहुत बड़ा पुरुष महापुरुष कहलाता है, जिसका महान उदय होता है वो महोदय कहलाता है, जिसका महान अनुभव होता है वो महानुभव कहलाता है, जो महान राजा होता है वो महाराज कहलाता है। और कर्मधारय समास इसमें पाया जाता है। याद रखिएगा, जब जब भी महत् शब्द का किसी शब्द के साथ समास होता है तो उस समास का नाम क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। और मैं देख रहा हूं पिछली टेट भर्ती परीक्षाओं में प्राइमरी लेवल पर प्रत्येक पेपर में कर्मधारय समास का उदाहरण पूछा जा रहा है। मुझे अभी भी याद है, एक महानुभाव का पूछ रखा है आपसे, महाराज का पूछ रखा है, महादेव का पूछ रखा है, तो महोदय का पूछ रखा है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा विशेष रूप से कर्मधारय समास आपके बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। और कर्मधारय समास में भी महत् शब्द संबंधी उदाहरण आपकी परीक्षा में बहुत आते हैं। और जब भी महत् शब्द का समास करोगे महा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे महती नवमी, महानवमी, महती आवश्यकता, महावश्यकता, है ना। उसी प्रकार से महत् भाष्यम, महाभाष्यम, महान राजा, महाराजा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाराज होता है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो महाभाष्य जो है वो लेखक हैं इसके पतंजलि, और महाभाष्य का नाम इसलिए महाभाष्य क्योंकि इसमें बहुत अधिक भाष्य कहा गया है। और इसमें समास का नाम आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, कर्मधारय बताओगे। अब जो महाभाष्य है इसका विभाजन आन्निकों में किया गया है। किसमें किया गया है, आन्निकों में। अब कहा साहब आन्निक क्या होता है। आन्निक का मतलब होता है दोस्तों एहन यानी एक दिन में पढ़ा जाने वाला, अन्नः निवृत्तम आन्निकम, जो एक दिन में पढ़ा जाता हो, एक दिन में समाप्त हो जाता हो, उस लेसन को, उस पाठ को, उस अध्याय को हम आन्निक बोलते हैं। यानी महाभाष्य को पढ़ते समय जब एक दिन में जो पूरा पढ़ जाने वाला विशेष सामग्री जिसको आप एक दिन में पढ़ सकते हो वो आन्निक कहलाता है। अब मैंने आपसे पूछा कि कितने आन्निक हैं, आपने कहा 84-85 आन्निक। इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि उस काल में महाभाष्य का पठन पाठन 84 या 85 दिन में होता था। अब एक में सस्पेंस है, इसीलिए कुछ 84 को मानते, कुछ 85 को है, दोनों साथ हैं तो ठीक है। अरे आप लोग जब परीक्षा में पूछते हैं ना कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण बताइए कितने हैं, तो आप 63-64 बताते हो ना। तो दोनों साथ आते हैं तो 63-64 उत्तर हो जाता है। दोनों साथ नहीं आते हैं तो फिर आपका 63 उत्तर माना जाता है, 64 नहीं माना जाता। वैसे यहाँ 84-85 दोनों साथ है, इसलिए उत्तर 84-85 हो जाएगा। अलग अलग होता तो फिर 84 को मान लेते। तो महाभाष्य में कर्मधारय समास है, इसका विभाजन आन्निकों में किया गया है। एक दिन में जो पढ़ा जाता है उसको हम आन्निक बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं संस्कृत में लिखने का प्रयास करता हूँ, आप समझिएगा कि जो अहन्ना निवृत्तम, अहन्ना निवृत्तम, जो एक दिन में समाप्त हो जाए, जिसको एक दिन में पढ़ा जाए, तो एक दिन में पढ़ा जाने वाला भाग आन्निक कहलाता है। वैसे अहन शब्द का पर्याय जो है दिन होता है ना, अहोरात्रि अर्थात दिन और रात। ठीक है, अहर्निशम दिन रात। आगे चलते हैं दोस्तों, 25वां सवाल, प्रथम आन्निकस्य नाम किम। अब आपसे पढ़ा दिया मैंने आपको, जल्दी से जवाब दें इसका जवाब सबको देना है। यदि आपने इसका जवाब नहीं दिया ना परीक्षा में फेल हो जाओगे, फिर मत कहिए गुरुजी हम फेल हो गए, बद्दुआ लग गई बोले आपकी। तो जल्दी से जवाब दें कि प्रथम आन्निक का नाम क्या है। संज्ञा आन्निक है, पस्पसान्निक है, संधि है या कारक आन्निक है। पकड़ लिया होगा आपने सब इसको, पकड़ आगे साहब, बहुत बढ़िया। कौन सा है, पस्पसान्निक है। कितने आन्निक पढ़े हमने, 84। 84 नहीं आए तो 85, दोनों आ जाए तो 84 या 85 है। 84-85 आन्निकों में जो सबसे पहला आन्निक है दोस्तों उसका नाम है पस्पसान्निक। और पस्पसान्निक भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है आपका पस्पस, और दूसरा जो शब्द है मैं आपको भी बता रहा था आन्निक लिख करके, वो आन्निक है। दोस्तों पस्पस शब्द का मतलब होता है भूमिका, है ना, या इसको हम कह सकते हैं प्रस्तावना या आमुख है। जैसे आप लोग किताब आदि पढ़ते हो ना, सबसे पहले प्रस्तावना लिखी होती है जो बताती है वास्तव में इस किताब में क्या है, सारांश होता है उस किताब के मैटर का, सभी पाठों का सार रूप में कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या उद्देश्य है। जैसे संविधान इतना बड़ा है लेकिन संविधान की आत्मा स्वरूप, संविधान का सारभूत, संविधान का सारांश उसकी प्रस्तावना में आ जाता है। इस संविधान में क्या है वो सारा का सारा आप प्रस्तावना में पढ़ लेते हैं, इसलिए आप उसको संविधान की आत्मा भी कह देते हैं। वैसे ही इस महाभाष्य में किस किस की चर्चा किस किस प्रकार से की जाएगी, क्या की गई है, उसकी थोड़ी सी नमूना, प्रतिदर्श, मॉडल, है ना, उसकी भूमि का रूप में कहा जाता है। इसलिए सारे के सारे महाभाष्य के सभी आन्निकों में जो विषय वस्तु आपको पढ़ाई जाने वाली है उसका थोड़ा सा वर्णन इस आन्निक में किया गया है। इसलिए इसको हम भूमि का आन्निक, प्रस्तावना आन्निक, आमुख आन्निक, पस्पस आन्निक के नाम से जानते हैं। और आन्निक का शब्द का मैंने क्या मतलब बताया आपको, जो एक दिन में पढ़ा जाता है उसको आन्निक कहते हैं। तो सबसे पहला एक दिन में पढ़ा गया आन्निक कौन है आपका, पस्पस आन्निक है, जिसका मतलब होता है भूमिका, या इसको आप कह सकते हैं वास्तव में जिसका मतलब होता है प्रस्तावना। तो
तो जैसे संविधान की प्रस्तावना है ना, वैसे महाभाष्य की जो प्रस्तावना उसको क्या नाम दिया है, पसपस आन्निक नाम दिया गया है। तो सबसे पहला जो आन्निक है दोस्तों उसका नाम पसपस आन्निक है। इस प्रकार आपके 25 प्रश्न हो जाते हैं। आप लोगों का साथ लगातार बना रहा, कंटिन्यू आप इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आशा करता हूं कि आज की ये सीरीज भी आपके लिए काम आई होगी। कल 10 प्रश्न हमने पढ़े थे, आज 15 प्रश्न पढ़े, तो टोटल 25 प्रश्न हो गए। क्या पता कल हम 20 प्रश्न पढ़ें, किसी दिन 30 प्रश्न पढ़ें। हमारा पढ़ने का उद्देश्य केवल यह नहीं कि क्वांटिटी में हम बहुत सारे प्रश्न, ना, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम कुछ सार्थक प्रश्नों की एक श्रृंखला करें, कुछ सार्थक प्रश्न हम पढ़ें जो हमारी परीक्षा को पकड़ते हों, जो हमारी परीक्षा में हमारी हेल्प करते हों। प्रश्नों की गुणवत्ता बहुत मायने रखती हैं। केवल क्वांटिटी में संग्रह कर लेने से काम नहीं चलेगा। हजारों लाखों सवाल है भैया दुनिया में। सवाल वो हमारे काम का है जो हमारी परीक्षा तक ले जाए। सवाल वो काम का है जो हमारी तैयारी का हमें मूल्यांकन दे। सवाल वो काम का है जो हमारी उपलब्धि के स्तर का ज्ञान करे। सवाल वो है कि हमारी अच्छी तैयारी है तो उस स्तर तक के प्रश्न पूछ करके हमारा आत्मविश्वास बढ़ाए। सवाल वो है कि यदि हमारी तैयारी अभी नहीं है तो हमको हमारी कमी, हमारी न्यूनता, हमारी उपलब्धि के स्तर को कम बता करके हमें और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करें। ये राम कुमार जाट जब भी क्लास लेकर आता है पूरे मनोयोग से लेकर आता है। ईमानदारी और नैतिकता के साथ विद्यार्थियों को हमेशा कक्षा में मार्गदर्शन आज तक मैंने किया है, तो यहाँ पर भी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। बोलने से लग रहा होगा कि मैं कितना उत्सुक रहता हूँ हमेशा बोलने के लिए, पढ़ाने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए। ठीक है, तो आज की 15 प्रश्नों की सीरीज थी। इन सभी को आप यदि चाहते हैं कि नहीं सर हम कुछ और भी एक्स्ट्रा आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो रात 7 से 8 बजे, हर रोज रात को 7 से 8 बजे अपनी लाइव क्लास चलती है। 7 से 8 बजे के बीच में आप 7 से 8 बजे के साथ मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ करके आप उसको ज्वाइन करें, जहां संस्कृत शिक्षण विधि से संबंधित क्लासेज हमारी कंटिन्यू लाइव क्लास चल रही है। इसके अंतर्गत आप इस समय वर्तमान में व्याकरण शिक्षण में आगमन निगमन आदि के विषय में आज इससे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद गद्य शिक्षण पद्य आदि पढ़ेंगे, भाषण कौशल आदि पढ़ेंगे और मूल्यांकन भी पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रामर भी वहाँ पढ़ रहे हैं। तो रात के 7 से 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। यदि आप चाहते हैं कि संस्कृत शिक्षण भी हमारा चलता रहे साथ के साथ, तो इस टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप रात को होने वाली 7 बजे से क्लास जो हमारी होती है, लाइव क्लास होती है, उसको भी ज्वाइन करें। निश्चित रूप से आपको संस्कृत के प्रति जो आपका डर है वो खत्म होगा। संस्कृत में आपका बहुत आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको लगता है कि संस्कृत कठिन है, वो आपको सरल लगेगी। आपको लगता है पता नहीं कैसी भाषा है, कौन सी भाषा, क्यों पढ़ते हैं हम इसको, इसका आपको वास्तविक उद्देश्य मालूम चलेगा। संस्कृत से आपको प्रेम होगा और संस्कृत जिस दिन आपकी रीट भर्ती परीक्षा का रिजल्ट होगा या पेपर आपका होगा, उस दिन सबसे अच्छा सुखद अनुभव आपको संस्कृत को याद करके होगा, बशर्ते आपको एक ईमानदारी से, लगन से और संस्कृत को अपना मानते हुए, अपनी भाषा मानते हुए, अपना स्वाभिमान मानते हुए कि किसी जमाने में मेरे बाप दादा परदादा संस्कृत बोला करते थे, तो वो संस्कार आज भी हमारे खून में है, बशर्ते उस संस्कार को जगाना है। संस्कृत को इतना कठिन मत समझिएगा। इसका प्रस्तुतिकरण लोगों ने ठीक नहीं किया, उसको कठिन रूप में प्रस्तुत किया है, इसलिए इसको आज मानते हैं कि साहब संस्कृत बहुत कठिन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यदि समझ करके करते हैं तो संस्कृत आज भी समझ में आती है। इसके अलावा दोस्तों, तो ये तो हुई बात हमारी कि रात 7 से 8 बजे अभी हमारी लाइव क्लास होती है। यदि आप चाहते हैं कि लाइव क्लास ज्वाइन करें, सर हम संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि संस्कृत की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, संस्कृत कठिन लगती है, तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। बहुत ज़्यादा भयंकर फायदा होगा आपको, धांसू वाला फायदा होगा। क्योंकि जैसे मैं इस टेस्ट की क्लास में तांडव करता हूँ, वैसे ही शाम को रात की लाइव क्लास में भी तांडव ही होता है। तांडव से मेरा मतलब है कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो 100% आपको याद होता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमको संस्कृत याद हो, संस्कृत सरल लगे, तो आप उस क्लास को जो है ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा मैंने सारे की सारी जो वीडियो क्लास आती है हमारी, वो मैंने संस्कृत सरस्वती जो हमारा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर सारा का सारा कोर्स आपको वहाँ मिल जाता है। तो आप संस्कृत सरस्वती जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर आप साइड में दिख भी रहा होगा आपको, तो संस्कृत सरस्वती आप प्ले स्टोर पर आप टाइप करें, उसको आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद में जब आप उसके स्टोर में जाएंगे, नीचे लिखा आएगा कीपैड के पास में, स्टोर में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको 3 कोर्स दिखेंगे। सरस्वती की ई बुक मिलेगी आपको वहाँ, और उसी तरह से आपको ई मॉडल पेपर मिलेगा, और नीचे आपको ऑनलाइन संपूर्ण कोर्स मिलेगा। संपूर्ण ऑनलाइन कोर्स पर आप क्लिक करेंगे तो आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे, किसी भी माध्यम से आप पे वगैरह कर सकते हैं, उसमें बहुत फायदा आपको मिलेगा। राजस्थान में वर्तमान में पिछले 10 दिन में सबसे अधिक सब्सक्रिप्शन वाला कोर्स यदि कोई है संस्कृत में, तो वो हमारा संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन का है। जैसे एक मूर्तिकार शानदार तरीके से मूर्ति को गढ़ता है, वैसे ही मैंने इस सिलेबस को बहुत बढ़िया से उठाया है, जहाँ बहुत सारी वीडियो क्लास आपको मिलती हैं। इसके बाद PDF नोट्स मिलते हैं, वो भी हैंड राइटिंग और प्रिंट दोनों में मिलते हैं। उसके बाद में आपको इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज और 27 मॉडल पेपर आपको पाठ्यक्रम आधारित मिलते हैं। हालांकि ये सीरीज वगैरह सभी के लिए फ्री हैं,
इसलिए यदि आप सब्सक्रिप्शन भी नहीं चाहते हैं तो आप कम से कम सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें, ताकि ऐसे ही टेस्ट पेपर टॉपिक वाइज और पाठ्यक्रम आधारित आपको फ्री में मिल सके। तो जल्दी कीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाकर के आप संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो मैंने आपको मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, उस मोबाइल नंबर पर आप कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई समस्या हो तो हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आज रात को 7 बजे लाइव क्लास के साथ में, और कल बहुत अधिक संख्या में, और आशा करूंगा कि और अधिक संख्या में आप लोग बढ़कर आएंगे, ताकि मैं और प्रश्नों की संख्या भी बढ़ा सकूं, उनकी व्याख्या भी अच्छी कर सकूं, बहुत आत्मविश्वास के साथ मैं काम कर सकूं कि आप लोगों को मेरी ज़रूरत है और आप लोग वास्तव में मुझे सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं 2 घंटे से और 3 घंटे आने के लिए मजबूर हो जाऊँ। ऐसा आप काम करेंगे। वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें भैया, और इस पर कमेंट जरूर करें कि आज की क्लास का अनुभव आपका कैसा रहा। जो प्रथम बार लोग जुड़ रहे हैं, यकीन मानिएगा जो आपके पहले साथी जुड़े हैं उनसे भी अच्छा काम करके दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दूसरी क्लास है, बहुत सारे लोग लाइव आए, एकदम से बहुत बढ़िया लगा मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर जरूर करें, ताकि मुझे बार बार कहना नहीं पड़े। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो आपको लगेगा कि वास्तव में यहाँ कुछ चीज़ मिलती है, आपको लगेगा कि यहाँ वास्तव में सोना मिलता है, या लगेगा कि वास्तव में यहाँ पढ़ाई की बात होती है। आपको लगेगा कि इस चैनल से जुड़ने के बाद आप निश्चित रूप से संस्कृत में 30 में से 30 प्रश्न प्राप्त कर सकेंगे। तो आगे तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं, अपने आप कर देंगे। तो फिर भी 1-2 बार मेरे कहने से आप लोग इसको शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक पर स्पेशली आप इसको शेयर करिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में आप शेयर करिएगा, और मौखिक रूप से अपने साथियों को बोलिएगा कि संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल और संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन पर संस्कृत पढ़ लो, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहते हैं तो मार्केट में संस्कृत सरस्वती की बुक भी आती है, और 30 प्रश्नों का जो मॉडल पेपर है वो भी हमारा मार्केट में चलता है, तो उसकी सहायता से अभी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि, सुप्रभातम। मिलते हैं आज रात को शाम 7 बजे लाइव क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।